हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को रेलवे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सभी सभी क्वेश्चन मैंने देखिए परसेंटेज चैप्टर से लिया है। परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है, जिसकी 9 क्लास है, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जाकर के परसेंटेज चैप्टर पूरा आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिन्हें कॉन्सेप्ट सीखना है तो चैप्टर वाली क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। इसमें हम लोग एनटीपीसी, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, जेई हो गया, सभी के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 6 घंटे और यहाँ से कहा गया एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आप बताएंगे सर कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक दिन का मतलब कितना बोल सकते हैं आप, 24 आवर्स आप बोल सकते हैं, मीन्स 24 घंटा बोल सकते हैं। अब देखिए मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था जिसके साथ का लगा होगा, इस वाले से क्या करेंगे आप, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यानी इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो 6 में क्या करेंगे आप, 24 से डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे 4 बार में कटेगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 25 बार में कटेगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। जिन्हें कॉन्सेप्ट सीखना है तो चैप्टर वाली क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा मेरी, क्योंकि मैंने कुछ अलग अंदाज से परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया हुआ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या के 27.5% का मान कितना दिया गया, 11 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कह सकते हैं कि अगर ये जो 27.5% है इसका मान किसके बराबर है, आप कहेंगे इसके बराबर है। तो आपको करना क्या है, इससे इसको डिवाइड करेंगे और 100 का मल्टीपल करेंगे तो वो संख्या आपको पता चल जाएगी। तो ये प्रोसेस हम लोग यहाँ पे करते हैं, इससे इसको डिवाइड करना है और 100 का मल्टीपल करना है, ऊपर करना है। ये 27.5 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, 100। अगर देखिए ये जो दशमलव है इसको हटाना चाहते हैं आप, तो ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप 10 का मल्टीपल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब ये पॉइंट यहाँ से समाप्त हो गए। इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा। 25 से डिवाइड करेंगे 4 बार में कटेगा और इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 आ गया। आप बता सकते कि वो संख्या कितनी है, 40 है। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या की 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है। तो मूल संख्या आपसे पूछा गया। अगर हम लोग मान लें कि जो मूल संख्या या परिणाम संख्या, इसको हम लोग कितना मान लें, x माने या a भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। कितना मान सकते हैं आप, a मान सकते, चाहे आप x भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। अब ये 75% का मतलब कितना बोल सकते हैं आप, 3/4 बोल सकते हैं। परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 मिलेगा, ऊपर नीचे 25 से काटेंगे तो कितना मिलेगा, 3/4 मिलेगा। अगर हम लोगों ने संख्या कितना मान लिया, a मान लिया, तो a का करना क्या आपको, इसका 3/4 आपको करना है, इसका 3/4 करना है, या इधर में 3 कितना कर दूं, 4 कर दूं। अब इसने कितने जोड़ने के लिए बोला, अब बताएंगे सर 75 जोड़ने के लिए बोला। अगर आप 75 जोड़ेंगे तो मूल संख्या के बराबर होता है। क्या हो रहा है, ये मूल संख्या के बराबर। अगर किसी यानी किसी संख्या के 3/4 या 75% में 75 जोड़ूं तो ये जो संख्या प्राप्त होगी ये मूल संख्या के बराबर। और मूल संख्या हम लोगों ने कितना माना, a माना है, तो ये a हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। देखिए इसको इधर लाइए और ये जाके इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप देखेंगे तो ये कितना, ये इधर आएगा, तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप की बचत कर रहा हूँ, ठीक है, एक स्टेप मैं यहाँ पे बचत कर रहा हूँ, डायरेक्ट करूँगा। तो इसका गुणा इसमें करेंगे 4a मिलेगा और इसमें से घटाएंगे और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -a बटे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। माइनस से माइनस चाहे आप काट सकते हैं और इसका मल्टीपल करेंगे तो a बराबर कितना मिल जाएगा, आप बताएंगे सर 300। यानी वो संख्या कितना पता चल गई आपको, 300 है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आप बताएंगे सर पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये भी प्रश्न देखेंगे एनटीपीसी में सीबीटी 2 का है या स्टेज 2 में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए,
प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि 280 का k परसेंट 300 350 के 50% के बराबर है तो पूछा कि आपसे k का मान पूछा है। यानी इन दोनों के बीच में क्या करना है, आपको इक्वल करना है। तो परसेंटेज से परसेंटेज चाहे आप काट सकते हैं, या मैं यहाँ पे एक स्टेप लिख दे रहा हूँ। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, ये वाली लाइन आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट करेंगे। मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए बस लिख दे रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, ये k परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, ये 350 और इंटू कितना हो जाएगा, ये 50%। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अगर देखिए मैं इसको काटूंगा तो ये 0 से 0 कट गया, 7 से कटेगा, 7 चौको 28, 7 बचे कितना हो जाएगा, 35 होगा इतना। अब देखिए ये तो कटेगा नहीं, अगर इसका मल्टीपल करेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा, 125 मिलेगा। सॉरी ये कितना हो जाएगा, 25। यानी ये कितना मिलेगा, ये 250। और 4 का ला करके इसमें क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार। 6 बार जाएगी, बचा कितना, इधर एक आया तो कितना हो गया। अब बताएंगे सर 4 दूना कितना हो गया, 8। यानी देखिए ये वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। बी वाला ऑप्शन देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी के का मान कितना पता चल गया, 62.5। ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया, सीबीटी 2 कहें या स्टेज 2 में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि 22.5 का 32% -2/3, और यहाँ पे देखिए ये 3 नहीं रहेगा ये। अब ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि y का मान, यानी अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो y का मान कितना आएगा, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, ठीक है, इसको अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आप एग्जाम में तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहीं पे, लेकिन मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको। ये कितना दिया गया, 22.5 दिया गया। आप बताएंगे हाँ सर ये कितना दिया गया, 22.5 दिया गया। और ये जो 32% है ना, परसेंटेज हटाऊंगा तो बटा कितना मिलेगा, ये 100 मिलेगा। अगर इस पॉइंट को मैं हटाना चाहता हूँ तो ऊपर नीचे 10 का मल्टीपल कर दो, कोई फर्क है क्या, आप बताएंगे कोई फर्क नहीं है। माइनस ये कितना, 2 बटे कितना दिया गया, 3 दिया गया। अब देखिए जब ये कड़ी से फ्री होगा, यहाँ पे क्यूब रूट है तो कितने का क्यूब होता है, 512। अब बताएंगे सर 8 का क्यूब होता है, ये 8 हो गया। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। आप यहाँ से y लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो 0 है, इस दशमलव को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा, 9 बार में कटेगा 25 से, ये 4 बार में कटेगा। 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। अभी देखिए नीचे 1 0 बचा है, तो इन दोनों का मल्टीपल करके एक अंक पे दशमलव आपको लगाना है। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो 72 मिलेगा, और एक अंक पे क्या करना है, आपको दशमलव लगाना। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि नीचे 1 0 है तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। इसको मैंने सॉल्व कर लिया। इसको देखिए ये 3 बार में कटेगा, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। कितना मिलेगा, 48 आपको मिलेगा। अब इसको करना क्या, आपको घटाना है। अगर इस पूरे का मैं कितना मान लूँ, 8 मान ले रहा हूँ, तो ये 48 है, तो कितना बचेगा, 40 पॉइंट कितना आएगा, ये 40 पॉइंट कितना आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे। अगर आप इसको घटाएंगे, इसको मैंने पूरा कितना मान लिया था, आप बताएंगे सर 8 मान लिया था। कितना एक्स्ट्रा मैंने लिया था, आप बताएंगे सर आपने कितना एक्स्ट्रा लिया था, 4 यानी कि 8 एक्स्ट्रा लिया था। तो ये कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। क्लियर हुआ, इतना आपको मिलेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, मुझे लग रहा है कुछ लोगों को समझ में नहीं आई होगी, तो मैं उनको ये साइड में घटा करके दिखा दे रहा हूँ। आपको करना कि 48 में से क्या करना, आपको ये चीज़ें घटानी, 7.2 घटानी है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव, तो इसके आगे मैं 0 बढ़ा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं। अब ये 0 में से 2 घटेगा नहीं, एक इसको हासिल देगा, तो कितना हो गया, 10। 10 में से अगर 2 घटाएंगे तो 8 मिलेगा, और यहाँ पे बचा कितना, 7। 7 में से 7 घटाएंगे 0 मिलेगा, और ये कितना हो गया, 40। वही चीज़ देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट घटा दिया है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा इसलिए मैंने इनको डिटेल में बता दिया, बाकी जिन लोगों को समझ में आया होगा तो डायरेक्ट देखिए मैंने यहाँ पे घटा के दिखा दिया। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा गया, यदि x का 35% y का 40% है तो x से y का रेशियो पूछा गया कितना होगा। ये जो कहा है इसका मतलब क्या होता है, मल्टीपल होता है। इसका मतलब क्या होता है, गुणा का साइन होता है। अगर देखिए परसेंटेज से, अब ये बराबर है ना, तो परसेंटेज से परसेंटेज करिए। अगर मैं इसको काटूंगा तो 5 7 35 हो गया, और 5 बटे कितना हो गया, 40।
इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए आपको करना क्या है, जो x और y है इनको एक साइड करना है, तो x को यहीं पे रहने दीजिए और जो y है ना इसको मैं इधर लाऊंगा तो बटे कितना हो जाएगा, ये y हो गया बराबर, ये ऊपर इधर कितना 8 है, अगर मैं इसको इधर बटे में करूंगा तो कितना हो जाएगा 7/8। अगर कहीं पे 8/7 लिखा है, अगर कहीं पे 8/7 लिखा है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रेशियो के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये मैं आपको रेशियो चैप्टर में बता चुका हूं, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर, और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर कितना दिया गया, 354। तो उस संख्या का 58% पूछा गया। देखिए कोई संख्या रही होगी, अगर उसी संख्या का 48% निकालिए एक बार और उसी संख्या का 38% निकालिए तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस पाया गया, 354 का पाया गया। तो उस संख्या का 58% कितना होगा, आपसे ये पूछा। देखिए उस संख्या का क्या करेंगे आप, उस संख्या का 48 और 38% निकालने की वजह आप क्या करेंगे, आप परसेंटेज में ही डिफरेंस करेंगे। अगर आप परसेंटेज में डिफरेंस करेंगे तो परसेंटेज में कितने का अंतर मिला, 10 का, और इसी अंतर के बराबर संख्या में इतने का अंतर पाया गया। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे और 100 का मल्टीपल करेंगे तो वो संख्या आपको पता चल जाएगी। ये जो 3, 5, 4 है ना, इसमें करना क्या, 10 से डिवाइड करना, 100 का मल्टीपल करना। अब ये देखिए आपको संख्या पता चल गई। अगर ये संख्या पता चल गई तो कहा क्या, इस संख्या का 58% पूछा है, तो डायरेक्ट इसका हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे 58% हम लोग निकाल देते हैं। परसेंटेज हटाएंगे बटा 100, ये इससे कट गया। देखिए अगर मैं यहाँ पर ये परसेंटेज लिख दूँ और यहाँ पे डायरेक्ट, कहने का मतलब ये 3, 5 ये कितना हो जाएगा 10% और ये कितना हो गया 58%, है कि नहीं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से कटेंगे ये फिर कटेंगे ही, लेकिन मैंने यहाँ पे 100 के फॉर्मेट लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद करना क्या आपको, अब इसके बाद देखिए कुछ कट रहा है क्या, आप बताएंगे हाँ सर कट रहे हैं या रहने दीजिए, काटिए मत। अब करना क्या आपको, इनका मल्टीपल करिए, इनका मल्टीपल करेंगे तो 8 चौको 32, यानी यूनिट डिजिट कितना मिलना चाहिए, लास्ट में 2 मिलना चाहिए। लास्ट में 2 देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। जब इनका मल्टीपल करेंगे, देखिए एक अंक पे दशमलव क्यों लगेगा, क्योंकि अभी नीचे देखिए ये क्या है, ये 0 बचा हुआ, 0 बचा है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपकी टाइमिंग थोड़ी सी बच जाएगी। ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1480 के 16% के 19% का मान इनमें से किसके बराबर होगा, आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला नंबर देखिए सभी में दिख रहा है कि नहीं, सभी ऑप्शन में दिख रहा है। तो मुझे चेक क्या करना है, मुझे ये चेक करना है इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। यानी यहाँ से जो मल्टीपल करने के बाद आएगा वही मल्टीपल करने के बाद यहाँ पे भी आएगा। अगर आप मल्टीपल नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा दिमाग का यूज करिए। यहाँ पे कितना 8 है और यहाँ पे कितना है 38 है, ये तो सभी में है, इसको छोड़ दिए, इन सभी ये सभी में इसको छोड़िए। आपको बस परसेंटेज देखना और ये क्या करना है, आपको बराबर करने हैं। अगर देखिए मैं करूँ क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इस वाले परसेंटेज को 8 × 2 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, और 2 आके इसके साथ मल्टीपल हो जाए कि नहीं हुए, आप कहेंगे हाँ सर मल्टीपल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। ये कितना हो जाएगा, ये 19 गुना कितना हो गया 38 हो गया। यानी पहला वाला ही ऑप्शन है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा, दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। बाकी अगर आप अदर चेक करेंगे तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इनको चेक करेंगे तो आप ऐसे इनको नहीं लिख सकते हैं। तो पहला वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मेट के रूप में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया, या इसको आप इस फॉर्मेट के रूप में लिख सकते हैं या इसको इस फॉर्मेट के रूप में आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मैं एक संख्या का 50% मतलब इसका कितना हो जाएगा, 50% का आप बोलेंगे सर 2 हो जाएगा। इन दोनों के एक संख्या का 50% और उस संख्या के 4/5वें भाग का डिफरेंस कितना दिया गया, डिफरेंस का है या 21 कम है।
अगर हम लोग यहाँ से दोनों का डिफरेंस करेंगे, ये जो 4/5 है और ये कितना 1/2, यानी 50% का मतलब 1/2, इनका डिफरेंस कितना दिया गया, इतना दिया गया। अगर आप इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 हो गया। और ये 5 दूना 10, 8 हो गया। और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 5 10 5, यानी कितना मिलेगा 3/10। यानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से डिफरेंस कितना मिल रहा है, इतना। लेकिन प्रश्न में कितना दिया गया, डिफरेंस इतना दिया गया। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पे देखिए जो मूल संख्या ये कितना है, आप इसको मान सकते हैं कि ये मूल संख्या है। इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 21 बटा कितना हो जाएगा, 3। और ये जो नीचे 10 है ये आके क्या हो जाएगा, ऊपर आके मल्टीपल, यानी मूल संख्या का ला करके आप मल्टीपल कर सकते। कह सकते कि ये 3 यूनिट का मान आपको दिया गया है, 3 यूनिट का मान आपको दिया गया है। क्लियर है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बार में कटेगा और इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब बताएंगे सर ये 70 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मान लें कि इन दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे तो मूल संख्या आपको पता चल जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। अगर हम लोग मान लें कि वो जो ओरिजिनल संख्या वो कितना 10 है। अब 10 का करना क्या आपको, अब बताएंगे 1/2, 1/2 निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 5। और इसका 4/5 निकालेंगे तो कितना मिलेगा, ये 8 आपको मिलेगा। तो इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आएगा, आप बताएंगे 3 आएगा। और इसी का मान प्रश्न में कितना दिया गया, आप बताएंगे कितना दिया गया, 7। तो 3 से करना क्या आपको, 21 दिया गया। तो 3 से क्या करेंगे आप, 3 से 21 में डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। अब हमसे पूछा कि हमसे मूल संख्या पूछा है ना, तो मूल संख्या कितनी है, 7। तो इसका ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो 7 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 70। ऐसे भी आप कर सकते हैं जो मैं आपको ये बताया। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि पहली संख्या का 40% कितना दिया गया, 40% का मान आपको संख्या में दिया गया बराबर है। दूसरी संख्या का 50% कितना दिया गया, 24 के इक्वल है। अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में रेशियो पूछा है तो कितना होगा, आपको ये बताना। अगर आप देखेंगे पहली संख्या का 40% ये है, तो पहली संख्या जो भी होगी अपने आप में 100% होगी। अगर 40% का मान दिया गया है तो संख्या पता करने के लिए क्या करें, इससे इसको डिवाइड करिए। जो 12 है इसमें क्या करेंगे, 40 का डिवाइड करिए, 100 का मल्टीपल करेंगे तो ये पहली संख्या आपको पता चल जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन ये अलग से कर सकते हैं या यहीं पे कर लीजिएगा, किसी तरह से कर सकते हैं। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे 3 बार, कितना मिल जाएगा, 30 मिलेगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और दूसरी संख्या का 50%, यानी 50% का मतलब कितना, आधा। अगर ये आधा 24 है तो टोटल कितना होगा, आप बताएंगे 24 गुना कितना हो जाएगा, 48। 50% का मान इतना है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या पूछा है आपसे, रेशियो पूछा है। देखिए कितने से कट रहे हैं, आप बताएंगे सर 6 से कट रहे हैं। तो 6 से काटेंगे तो 6 5 30 हो गया और 6 बटे कितना हो गया, 48। अब इससे छोटा तो होगा नहीं कट के, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया एनटीपीसी में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, किसी संख्या में से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है। तो उस संख्या का पूछा क्या आपसे, 11.5% का मान पूछा गया, कितना होगा आपको ये पूछा। देखिए अगर आप इस प्रश्न को बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक मेथड नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट देखिए कैसे करेंगे, मूल संख्या के 47% के क्या है, ये बराबर है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कह रहा है किसी संख्या से जब 100 कितना घटाने पर, आप बताएंगे 106 घटाने पर प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या के कितना दिया गया, 47% के इक्वल है। तो उस संख्या का पूछा क्या, 11.5% पूछा गया। अगर देखेंगे यहाँ से परसेंटेज जो दिया गया है, 47% का मान कितना होता है, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। क्या ये किसी एक संख्या से कटेंगे, क्या नहीं कटेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा तो कितना मुझे मिलेगा, ये 53 मिलेगा।
कितना यहाँ से घटाया गया मैंने 53, लेकिन प्रश्न में देखेंगे कितना घटा रहा है, इतना घटा रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो यूनिट में बोल सकते हैं कितना घटा रहा है, 53 यूनिट, और यहाँ पे संख्या में कितना घटा रहा है, इतना। तो इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। 2 बार जाएगी, या मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, वैसे लिखने की तो जरूरत नहीं, बट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अब देखिए अगर आपको संख्या पता करना है तो संख्या देखिए यही है, यही क्या है, संख्या है। तो इसमें 100 का क्या करेंगे आप, मल्टीपल कर देंगे, यानी मूल संख्या आपकी यही है, मूल संख्या यही है। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, आप बताएंगे सर। ये 53 है, कितनी बार में कटेगा, ये 2 बार में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मूल संख्या कितनी, सॉरी मूल संख्या देखिए यहाँ से आपको पता चले कितनी, 200। अगर मूल संख्या आपको पता चले तो पूछा है कि इसका 11.5%, 11.5% को आप क्या बोल सकते हैं, या रहने दीजिए, या 11.5% आप लिख लीजिएगा। 11.5 परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 मिलेगा, तो 100 से 100 कट गया। अब देखिए 11.5 का कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर 23 हो जाएगा। 11.5 का अगर आप डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 23 आएगा। तो देखिए इसका सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी संख्या को पहले 13% घटाया जाता है, फिर क्या कहा गया, बाद में 15% बढ़ाया जाता है, इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम हो जा रही है, 64 कम हो जाती है। तो मूल संख्या से पूछिए। देखिए किसी संख्या में एक बार पहले घटा रहा है, फिर 15% बढ़ा रहा है, तो इस तरह से देखा जाए एग्जैक्ट संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी सबसे पहले हम ये तय करें। तो इसको हम लोग तय कैसे करेंगे, ए बी के जो रूल होते हैं उससे हम लोग करेंगे। ए बी का रूल यानी कमी और वृद्धि हो रही, घटाने का मतलब कमी और वृद्धि हो रही। जब आयत की एक बीमा में वृद्धि की जाए और एक बीमा में कमी की जाए तो इसके लिए फार्मूला मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में बताया था, ए इंटू बी अपान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं प्रतिशत कमी या वृद्धि, आप लिख सकते हैं प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर, ये फार्मूला मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में लिखवाया हूँ, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं जा करके। अब देखिए ए का मान कितना हो जाएगा, जो पहले प्लस वाला ए का मान रखेंगे, तो ए का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप 15 रखेंगे -20, और ये इन दोनों का क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे, तो 15 गुणे 20 और बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए इसको डिवाइड करेंगे 5 बार में कटेगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा, यानी इस पूरे का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए इसको यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का 5 मिलेगा और ये माइनस का हो गया, यानी -3, तो कितना मिल गया, ये -8। कितने की, यानी माइनस चिन्ह यहाँ पे ये शो कर रहा है कि क्या हो रही है, कमी हो रही है। और 8% का मान कितना दिया गया, 64 दिया है। यहाँ पे कितनी कमी हो रही है, 64, तो 8% का मान दिया गया। तो इससे क्या करेंगे आप, 64 में 8 से भाग दीजिए और 100 का मल्टीपल कर दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वो संख्या कितनी आ जाएगी, 800 आ जाएगी। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 800, तो आप बताएंगे सर सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि ए का 15% बी की 18% के इक्वल है या बराबर है, तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा, आपसे ये पूछे। अगर आप देखेंगे ए का 15% बी के क्या 18% के इक्वल है, तो मैं यहीं पे डायरेक्ट इक्वल कर ले रहा हूँ, यहीं पे डायरेक्ट मैं इक्वल कर ले रहा हूँ, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अगर मैं 5 कितने से कटेगा, 3 से, 3 5 15 हो गया और 3 6 18। यहाँ से मुझे ए और बी का मान निकालना है, तो ए और बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इधर बटे कितना हो जाएगा, बी हो गया, और ये यहीं पे रहेगा 6 और 5 आगे क्या हो जाएगा, इधर बटे हो जाएगा, तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए आपको ए और बी का मान आपको पता चल गया, आप कहेंगे हाँ सर रेशियो मुझे ए और बी का मान पता चल गया। अब यहाँ से कहा कि बी का कितना प्रतिशत, अगर हम लोग मान ले कि बी का कितना परसेंट, x%, ए के 20% के क्या इक्वल है, ए के जो 20% क्या है, ये इक्वल है। प्रश्न में यही कहा गया बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है, आपसे ये पूछे। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, अब बी के स्थान पे मैं कितना रख सकता हूँ, आप बताएंगे सर 5 रख सकती हैं, और ए के स्थान पे कितना रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। अगर इसके स्थान पे मैं कितना रख दूँ, 5 रख दूँ, मैंने 5 रख दिया, और इसके स्थान पे मैंने कितना रख दिया, 6 रख दिया। तो जब 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 5 चौक को 20,
और इनका जब मल्टीपल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 24%। आप बता सकते हैं कि जो b का कितना परसेंट 24% a के 20% के क्या है बराबर है। तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 15 देखिए, ये प्रश्न मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 16 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड का कितना, यानी 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है, आपसे ये पूछा है। यानी 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना परसेंटेज होता है, आपसे ये पूछा। सबसे पहले आप दोनों को क्या करेंगे, एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। पहली पॉइंट आपको ध्यान में देना होगा। फिर दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना होगा, किसके साथ का लगा है। अब बताएंगे सर इसके साथ का लगा, इस वाले के साथ का लगा है, तो इस वाले से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। लेकिन उससे पहले दोनों यूनिट एक में होना चाहिए। अगर ये सेकंड में है ना, तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करिए। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 60 और 12 कुल टोटल कितने सेकंड हो जाएंगे, आप बताएंगे सर 72 सेकंड हो जाएंगे। अब ये देखिए घंटा है ना, अगर इसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, इसको मैंने क्या कर लिया, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो इसको भी क्या करना होगा, आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। जब आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो गया, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट हो गया। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर 60 का मल्टीपल करना, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में हमसे पूछा है। तो ये 00 से 00 कट गया, ये कितना मिलेगा 36। 36 गुना कितना हो जाएगा 72, यानी कितना परसेंट है, आप बताएंगे सर 2% है। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखिए आरपीएफ में पूछा गया 2019 में। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 17 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या, आपसे ये पूछे, यानी इसका प्रतिशत रूप पूछा है। अगर ये कहीं पे ये कहीं पे रेशो के फॉर्म में लिखा है, अगर कहीं के रेशो के फॉर्म में लिखा है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। अब इसी को क्या बताना, आपको परसेंटेज में बताना है। अगर जिन लोगों को पता होगा कि 1/8 का मान कितने के बराबर होता है, 12.5% के बराबर होता है, तो वो तो इस पर टिक करके क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जिन लोगों को इसका मान पता नहीं होगा तो फिर वो क्या करेंगे, फिर प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर काटेंगे, तब कहीं आपको पता चलेगा कितना आएगा, ये 12.5%। जिनको 1/8 अगर आपसे पूछो कि 12.5% का मान कितना होता है, 1/8 होता है। अगर 1/8 पूछो तो आप बताएंगे 12.5% के बराबर। जिनको ये मान पता है तो डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी जेईई में पूछा गया 2019 में। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें, और साथ में अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में या जहां तक आप शेयर कर सकते हैं वहां तक जरूर से वीडियो को शेयर करिए।